अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे विद नाज। आज दिन का आगाज़ हुआ है जी वॉशिंग मशीन से। सबसे पहले मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन को पहले साफ़ किया जाए, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है तो ऐसे तो मैं साफ़ कर नहीं सकती थी, क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शन बुक जो है वो मेरे पास पड़ी है। मैंने कहा चलें उधर से देखती हूँ, फिर मैंने नेट से भी निकाला और जो तरीका उसमें लिखा हुआ था उसी तरीके से फिर मैंने इसको साफ़ किया। इसको साफ़ करने का जो सबसे पहला तरीका था वो यही है कि पहले इसमें हाली में सर्फ़ डाल दिया जाए और पीछे पानी चला के इसको चला दिया जाए। तो फिर मैंने थोड़े से टाइम के लिए इसको सर्फ़ डाल के चला दिया है हाली। बाकी फिर मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ी हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करती जाऊँगी। और फिर धोएँगे बाद में कपड़े, इसकी सफाई करने के बाद। उधर मशीन पे चलाने के बाद मैं आ गई हूँ जी अपने स्टोर में। तो स्टोर से मुझे कुछ चीज़ें निकालनी थी, क्योंकि मौसम हो गया ठंडा, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे कुछ चीज़ें निकालनी थी यहाँ से। और फिर मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें खलारा पड़ा हुआ था और काफ़ी मेस था। तो मैंने कहा चलिए ये बाद में करती हूँ, और आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसको निकाल रही थी चीज़ों को, और बीच में मैंने जो निकालना था अपना ब्लैंकेट और कुछ स्वेटर वगैरह थे, वो फिर मैंने निकाले हैं यहाँ से। लेकिन इसकी जो सफाई है और बाकायदा वो मैं फिर 1-2 दिन के बाद करूँगी, छुट्टी वाले दिन सबको छुट्टी होगी तो फिर। जी, तो ये था वो चीज़ जिसके लिए मुझे बड़े दिनों से इंतज़ार था, और मैंने बड़े दिनों से ये दिए हुए थे, और मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने सोफ़े जो हैं वो दिए हुए हैं सेट करने के लिए। फिर मैंने कहा पहले तो मेरा था इनको वॉश करवाने का, फिर मैंने कहा नहीं इनको मैं पोशिश ही करवा लेती हूँ। तो पोशिश करवाते-करवाते काफ़ी दिन हो गए हैं। अब ये आए हैं तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, और ये कलर मैंने करवाया है अकॉर्डिंग माई जो कर्टन है ना उसके हिसाब से मैंने करवाया है, और इसके ऊपर अभी शापर पड़े हुए हैं। शापर उतार के मैं आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपको दिखाती हूँ। ये सोफ़ों का जो कलर है ना मैंने बॉटल ग्रीन करवाया है, क्योंकि मेरे जो कर्टन है ना वो 2 तरह के कलर्स में है। एक बॉटल ग्रीन में है, एक थोड़े लाइट कलर में है। तो मैंने डार्क वाले में करवाए हैं, लेकिन मैंने अभी कुशन नहीं बनवाए थे, तो मैंने कहा सोफ़े आएँगे तो उसके बाद फिर मैंने मज़ीद कपड़ा लेके, जैसे ये सिंपल हैं और इसके ऊपर फिर मेरा चाह रही थी कि ज़रा प्रिंट वाले ना बड़े वाले कुशन बनवा के रखूँ। तो अब इंशाल्लाह ये आ गए हैं, तो अब कुशन भी दूँगी जाके बनवाने के लिए, या फिर बने बनाए कोई अच्छे से मिलेंगे तो वो लेके लगा लूँगी। और ये इसका कपड़ा जो है ये बड़ा अच्छा है, वेलवेट की तरह ही है, लेकिन वेलवेट है नहीं है, ये बहुत अच्छा-सा कपड़ा है। और आपने मुझे बताना है कि आपको ये कलर कैसा लगा है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले आपसे पूछा था जब इनका कलर ही बहुत लाइट सा था। तो अब इनकी ये नई लुक आई है, तो आपने मुझे बतानी है कि इनकी नई लुक ये कैसी लगी है आपको? अभी तो मैंने शॉपर उतार लिए हैं, क्योंकि कलर ज़रा डार्क है, तो ये ना हो के वो बाहर से देखिए मौसम ज़रा ख़राब सा ही लगता है, क्योंकि स्मोक होती है, तो स्मोक भी ऐसे डस्टी-डस्टी सा ही कर देती है हर चीज़ को। तो इसके ऊपर वापस मैं अभी शॉपर डाल दूँगी, जब कोई आएगा तो फिर मैं उसको उतार लिया करूँगी। जब तक मैंने इनके ऊपर अभी कवर वग़ैरह लेने हैं, अच्छे से कवर मैं लूँगी तो फिर प्रॉपर इसके ऊपर कवर डाल दूँगी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसके ऊपर ना शॉपर ही डाल देती हूँ। जी, तो मैंने सारी साफ-सफाई कर ली थी, नीट एंड क्लीन कर लिया था मैंने अपने ड्राइंग रूम को, और उसके बाद फिर मैं आ गई जी किचन में। किचन में मैंने सोचा आज क्या पकाऊँ, तो सबसे पहले मैंने देखा तो मैकरोनी मैं लाई हुई थी, और ये थी बेक पार्लर की, छोटी-छोटी बेक पार्लर वालों की है, और ये है टिक्का मैकरोनी। तो मैंने कहा चलें बच्चे सब गए हुए थे, मैंने कहा उनके आने से पहले-पहले ये बना लूँ, फिर बाकी काम करूँगी। ये जो मैं पैकेट लाई हुई थी पेट पार्लर वालों का, ये भी छोटा है, और जो मेरे पास चिकन है वो भी थोड़ा ही था। तो मैंने कहा चलें इनको मैंने अलग-अलग बॉयल किया है। पहले मैंने चिकन को एक अलग बर्तन में, और बेक पार्लर जो मैकरोनी है उनको मैंने अलग बर्तन में बॉयल किया है। जब चिकन बॉयल हो गया, थोड़ा-सा ठंडा हो गया, तो इसको मैंने ना छोटे-छोटे जैसे रेशियो की सूरत में इसको छोटा-छोटा कर लिया है। हड्डी भी थी इसमें थोड़ी-सी, वो मैंने अलग कर ली है। मज़ीद इसमें जो चीज़ यूज़ होनी है वो है जी क्रीम,
और थोड़ी देर जो बेकपाल वो मिलती है ना, जैसे मिल्क पैक वाले की क्रीम होती है या इस तरह की, वो क्रीम है, साथ थोड़ी-सी दही है। दही भी घर में पड़ा हुआ था। एक बर्तन में मैंने फिर प्याज़ और लहसुन को थोड़ा-थोड़ा बारीक-बारीक काट के ना उसको सौते किया है थोड़ा-सा ऑयल में। और जी, उसमें मैंने ऐड कर दिया है ये चिकन, थोड़ा-सा मैं चिकन को थोड़ा-सा इस तरह भूनूँगी। अब 1 आधा मिनट मैंने इसको चिकन को और वो प्याज़ और लहसुन को थोड़ा-सा मिक्स करके इनको पकाया है, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है मैकरोनी जो कि बॉइल्ड थी। उसके बाद मैंने इसमें दही और क्रीम ऐड कर दिया है थोड़ा-थोड़ा करके, और बॉइल्ड मैकरोनी मैंने इसमें डाली, तो उसके बाद तकरीबन 5 मिनट मैंने इनको बस रखा है साथ, और इसमें मसाला तो मैंने पहले ही डाल दिया था। जब मैंने प्याज़ और लहसुन डाल के उसमें चिकन ऐड किया था, तो साथ ही मसाला भी ऐड कर दिया था, तो वो तो मैं आपको बताना ही पहले भूल गई थी। बाद मैंने ऐड किया इसमें मैकरोनी, फिर थोड़ा-सा मैंने इसको बस ऐसे हल्का-सा इनको चलाया है और मिक्स किया है। कुछ ज़्यादा पकाना तो होता नहीं है क्योंकि बॉइल्ड है, हर चीज़ बॉइल्ड है। फिर जी हो गई मैकरोनी जो रेडी, और अब बच्चे आएँगे तो फिर उनके साथ मिलके मैं भी खाऊँगी। हो गई थी शाम, बच्चे तो आ गए थे, लेकिन मेरे जो जिनको मैं पढ़ाती हूँ वो बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन वाले। फिर उनको ना बच्चे को एक मिला हुआ था प्रोजेक्ट, कि वो घर से एक चटाई सी होती है जैसे कागज़ की बनाते हैं। ये मैंने फिर, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना और बच्चे से बन नहीं रहा था, तो उसने मुझे कहा कि आप बना के दिखाएँ। फिर मैंने उसको ये चटाई देखी कैसे मैंने बना के दिखाई है। ये काम वैसे ही लगता आसान है, लेकिन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक मतलब एक फ़ासला एक मेंटेन रखना होता है कि 1 इंच के बाद अगला स्ट्रैप डालना है, ये कम ज़्यादा होगा तो फिर अच्छा लुक नहीं आएगा। हाँ जी, पहले बच्चे ने किया है थोड़ी-सी ट्राई, लेकिन उससे गलत हो गया था। थोड़ा-सा पैटर्न ख़राब हो गया, थोड़ा-सा डिस्टेंस जो इसका था मेंटेन रखना होता है। जैसे मैं फुट के साथ इसको ना 1-1 इंच के फ़ासले पर निशान लगा के कट कर रही हूँ, लेकिन बच्चे से ये नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलें फिर मैं ही बना देती हूँ आपको। चलें जी, ये तो कंप्लीट होने ही लगा है, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई हूँ इसी चक्कर में, कि चलें ये बनाते-बनाते मैं काफ़ी लेट हो गई, और अब ये कंप्लीट हो गया है। ये देखें, इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है, और अब मैं बनाऊँगी अपना खाना, क्योंकि तकरीबन 7:30 हो गए हैं। अब मैंने कहा चलिए देखते हैं, अब कुछ पकाते हैं। फिर खाना खाने के बाद मैं थक भी बहुत गई थी, लेकिन मेरा दिल किया कि चलें, बड़े दिन हो गए हैं बाहर वॉक नहीं हुई। बाहर देखा तो मैंने थोड़ी-सी जो फॉग थी ना मुझे कम ही लगी, मौसम बेहतर ही लगा, तो मैंने कहा चलें आज फिर वॉक कर लेते हैं थोड़ी-सी। फिर मैं बेटी के साथ बाहर आई और थोड़ी-सी वॉक की। ये देखिए चाँद कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ऊपर, और ये बहुत प्यारा लग रहा था, पूरा एरिया बहुत प्यारा लग रहा था, और लाइट्स अच्छी लग रही थी। थोड़ी-सी वॉक की है और उसके बाद हम लोग वापस आ गए हैं।
और इस तरह मैंने आज आपको पूरे अपने बिज़ी डे की रूटीन दिखाई है। आज सुबह से मैं बहुत बिज़ी थी और आपको साथ-साथ मैं बताती रही हूँ, दिखाती भी रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली को भी कहें कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।